हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सो आज मैं अगेन रेडी हो गई हूँ और आज फिर से जा रही हूँ। सो आज जो है मैं रेडी होकर जा रही हूँ अपने मायके। सो बस अभी हम निकलने वाले थे और बस जस्ट निकलने वाले हैं। अभी मम्मी गए हैं किचन गार्डन में। सो सब्जियाँ लगी तो मम्मी ने बोला मैं तोड़ के दे देती हूँ। और बारिश वाला मौसम हो गया, मौसम मैं आपको दिखा दूँ तो बस टाइम अभी हो रहा है 4:30 और बस जस्ट अभी हम निकलने वाले हैं। सामान वगैरह निकाल रहे हैं, बच्चे तैयार होकर नीचे चले गए। और यहाँ पर जो है मम्मी सब्जी तोड़ कर ले आए हैं। तो सब्जी है, ये है, इंग्लिश में बोलते हैं वॉटल गार्ड, हिंदी में बोलते हैं लौकी और हम अपने लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं आल। सो आप अपने लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हो वो मुझे ज़रूर बताना। और घर से हम आ गए थे, घर ही पहुँचे और मुझे ना भूख लगी थी। मैंने दोपहर को कुछ भी नहीं खाया था, सो मैंने बोला कि मुझे कुछ खिला दो। सुबह से हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, बस समोसा लिए थे, समोसे खाए और फिर रास्ते आ गए। सो ये है रास्ते का व्यू। ये यहाँ पर ये जो साइड में आपको दिख रहा है ना, ये है स्कूल है, यहाँ पर मेरे पापा पढ़ते थे। सो आवाज़ आपको थोड़ी अलग सी लग रही होगी आज, क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी जो है हम लोग अपने घर के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं और थोड़ा सा रास्ता रहेगा। रास्ता कच्चा है ना, तो यहाँ जैसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आपको थोड़ा सा व्यू दिखाया। आप देख सकते हो कुछ इस तरह का रास्ता है, कच्चा है और बारिशों के समय में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सो बट हस्बैंड जी प्रो ड्राइवर हैं, बट उन्होंने गाड़ी चढ़ा ही दी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमने गाड़ी घर से कहीं दूर खड़ी की हो। शानका, किसके घर आए आप? नानू के घर आए। लग गया आपको पता? हेयर बैंड लगा लो तो। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, गाड़ी मोड़ रहे हैं और शानवी का देख के एक्साइटेड हो गए कि हम नानी के घर आए। और ये देखो सृष्टि के हाल, जिसको अभी तक नींद पड़ी और नींद ऐसे खराटे भी मार रही है। दीदी उठो, नानू का घर देखो, वो देखो। और घर पहुंचते ही शानविका की माँ से जो उसके लिए चूड़ियाँ लाई थी उसने पहनाना शुरू कर दी थी। शानविका बहुत खुश हो गई थी चूड़ियाँ देख के कि हाँ ये थी, वहाँ से चूड़ियाँ लेके आई और साथ में यहाँ पर आ गए थे मम्मी। सो मम्मी लेके आ गए थे। गाइज ये देखो, ये उसके बाद का क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग का। और मॉर्निंग में ही अप्रॉक्स 8 साढ़े 8 बज रहे थे अभी। और यहाँ पर जो है गमले हैं, आप इनके गमलों के पीछे थोड़ा सा विजिबल होगा, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है, जैसे मेरी सिस्टर उठकर उसने मेहंदी लगाई थी, मैं व्लॉग में आपको आगे दिखाऊंगी। सो बस वो मेहंदी रिमूव करने के लिए गई थी और जैसे ही वो आई ना, पीछे मुड़ के उसने देखा, जैसे उसकी एकदम से नज़र पड़ी तो उसके साथ साथ ही ये सांप चल के आ रहा था। और आते आते ना यहाँ पर गमलों तक पहुँच गया था। फिर बड़ी मम्मी को बुलाया और फिर उन्होंने जो है ना इसको निकाल दिया था। मारा तो हमने सांप को नहीं था, बस ऐसे ही जैसे हमने थोड़ा सा हल्का सा डराया तो ये निकल गया। और अभी आप देखना, ये ना इतने ज़ोर ज़ोर से गर्दन उठा के जीभ निकाल रहा था। मेरे को तो लिटरली डर लग रहा था। ये देखो कैसे गर्दन उठा के इतने फास्ट चल रहा है। तो छोटू सा है देखने को, बट भाई स्नेक तो स्नेक ही है ना। तो बस इसके बाद जो है इसको यहाँ से पीछे वाली साइड को खेत है तो वहाँ पर भेज दिया था और फिर हम अपने नेक्स्ट काम में बिजी हो गए थे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू। हेलो फ्रेंड्स, सो देयर इज सेम ब्लॉग विद अनदर डे। और सो जैसा कि आपको पता है, कल हम अपने मायके में आ गई थी मैं। और यहाँ पर आकर ना बस जैसे हम यहाँ पर पहुँचे और भाई उसके बाद हम गप्पों में बिज़ी हो गए थे। कभी ऊपर बड़ी मम्मी के पास गई थी, दादी के पास। तो बस गप्पों में इतने बिजी हो गए कि मैंने कुछ भी ब्लॉग का शूट नहीं किया। सो अभी है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे में अभी बज रहे हैं 9:20 अभी हो रहे हैं। सो अभी मैं जा रही हूँ किचन में। और किचन में जाके मैं बनाने वाली हूँ रोट। मीन्स की जो देवता वगैरह हमारे होते हैं ना, उनको प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। सो बस मैं अभी उसी की तैयारी करने वाली हूँ। लेट्स गो। सो अभी जो है आटा वगैरह मैंने गूंथ लिया है और अभी मैं बनाऊंगी रोट। बट उससे भी पहले ये लड़की यहाँ पर आके खड़ी हो गई है। इसको अपने हाथ को लौंग का सेक देना बोलते हैं, इससे मेहंदी डार्क होती है। अभी देखते हैं कितनी डार्क होगी। गाइस मैंने भी दिया था।
हिंदी भी निकल गई है देखो। जब ये दोबारा बिल्कुल हाथ क्लीन हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, उसके बाद मैं दोबारा से लगाऊंगी। और उस टाइम पर हो सके तो मैं आपको मेहंदी ट्यूटोरियल दूंगी साथ में। सो प्रसाद बनाने के बाद, रोट बनाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बाहर और बच्चों को लेकर, दोनों बेटियों को लेकर बैठकर यहाँ पर पूजा की, प्रसाद चढ़ाया। फ्रेंड्स पूजा मैंने कर ली और अभी मैं जा रही हूँ प्रसाद देने के लिए बड़ी मम्मी को। और यहाँ पर जो है बड़ी मम्मी गए थे काऊ शेड के पास अपनी भैंस को, बकरियों को खाना देने के लिए, मीन्स की घास डालने के लिए। और यहाँ पर जो है मैं बड़ी मम्मी का क्लिप चोरी चुपके से ले रही थी। अगर उनको पता लगता तो मुझे डांट भी पड़ सकती थी। उसके बाद आई, खाना खाया। खाने में आज मम्मी ने बनाए थे आलू के परांठे और अचार एंड चाय। सो मुझे आलू के परांठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं अचार और चाय के साथ। सो बस हमने खाना खाया और फिर उसके बाद जो है मेरी सिस्टर ने ला के मुझे इस रूम में बिठा दिया था कि भाई मेरे सूट स्टिच कर। तो है फ्रेंड्स, अभी जो है खाना वगैरह खा के हम लोग फ्री हो गए। हाँ जी, चल जा काम कर। और देखो मेरी सिस्टर की मेहंदी जो मैंने लगाई नहीं चढ़ी, फिर भी नहीं ना तंग बदतमीज। सो गाइस अभी जो है, अरे तो क्या करना, शोरूम में ऐसे होता है, कुछ नहीं है। और मैं सारा काम वाम करके फ्री हो गई हूँ। मीन्स की खाना वगैरह खाया, मम्मी ने कपड़े वॉश करने थे तो मैंने बर्तन धोए। और इसने आज कुछ भी नहीं किया क्योंकि इसने मेहंदी लगाई थी। सो अभी इसने सूट लेके आया है कि इसको अपना सूट स्टिच करवाने में। सर मुझे ऐसा हो रहा है कि मुझे नींद आ रही है, दिल तो कर रहा है कि मैं सो जाऊँ। पता नहीं क्यों गाइस, सच में ऐसा होता है। मायके में आके इतनी नींद आती, इतनी नींद आती, हद से ज़्यादा। देख देख के हंस रही है। तो करती हूँ मैं कुछ और इसका सूट स्टिच कर लेती हूँ। जब शर्ट स्टिच करूँगी, उसकी कटिंग करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी क्योंकि मैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। सो जस्ट अभी मैं प्लाजो की कटिंग कर लेती हूँ, ये वाला। और गाइस इसने मुझे एक और शॉप दे दी है कि कल जो है वो ये वाला सूट पहनने वाली है, जिसको अभी तक मैंने कट भी नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, शर्टों सिल दी है। अभी मेरे लिए यही एक टास्क है कि मुझे इसको कंप्लीट करना है अभी के अभी। सो बस मैं जल्दी से इसको स्टिच कर लेती हूँ। फिर आपसे मैं देखो मैं क्या बनी पड़ी। आज मैंने कुछ नहीं किया, कोई कंघी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस सिर्फ नींद लगी और सोने का मन कर रहा है। मैं कितनी सोती हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो पैंट प्लाजो की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। सो अभी बारी है इसकी स्टिचिंग करने की। बट इसके भी बाद ना, इसके साथ ही मुझे एक और शर्ट है तो सोचा क्यों ना पहले उसकी भी कटिंग कर लेती हूँ और साथ में एक साथ ही स्टिच करने बैठूंगी। सो ये है उसका दूसरा कुर्ता, जिसको जो है वो स्ट्रिप्स वाली शर्ट कुर्ती उसकी बनानी है। सो बस उसके लिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अभी मैं इसका लाइनिंग वाला पार्ट कट कर रही थी। तो जिसको भी स्ट्रिप्स वाली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग देखनी है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस 1 या 2 दिन में जो है मैं वहाँ पर वीडियो अपलोड कर दूँगी। सो इट वॉज द 3rd डे इन माई मायका और आज है रक्षाबंधन वाला दिन। सो मैं सुबह ही तैयार व्यार होकर आ गई थी भाई को राखी बांधने के लिए। और इसने भी अभी ड्यूटी जाना था, सो हमने राखी जो है मॉर्निंग में ही बांध ली थी। और मुझे भी घर जाना था क्योंकि घर पर भी दीदी वगैरह आए हुए थे। सो उन्होंने भी हस्बैंड जी को राखी बांधनी थी। सो बस मैं यहाँ पर राखी बांधने के लिए लग गई थी। और अभी आगे देखना, मैं यार राखी वाले दिन इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। बट बहुत फनी थी। ये समझ गया था कि दीदी भूल गया, बट फिर भी इसने नहीं बताया। सो जैसे ही मैंने इसकी आरती उतारने के लिए थाली हाथ में ली, थाली उठाई और आरती उतारने लगी थी और ये थाली में देख के समझ चुका था कि दीदी ने क्या किया और ये हल्की हल्की स्माइल पास कर रहा था। एंड देन मुझे पता लगा कि यार मैं तो धूप भी रख कर लाई थी और उसको मैंने जलाया ही नहीं। सो बस उसके बाद जो है मैंने धूप जलाया, भाई की आरती उतारी, राखी बांधी। और फिर मैं राखी बांधते हुए उसको बोल रही थी कि जब तो बचपन छोटा था ना तो हमेशा बोलता था कि गुड्डू वाली राखी लानी, जिसकी वजह से उसके हाथ ऊपर तक भर जाते थे। सो राखी बांधी, भाई को मिठाई खिलाई। और फिर जो बचपन में हमारा सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट होता था, हमें बहुत खुशी होती थी खासकर मुझे कि हाँ ये मेरे पाँव छू रहा है। सो उसने मेरे पाँव छुए और फिर मुझे मिला मेरी राखी का गिफ्ट। सो बस। और यहाँ पर उसके बाद जो है मेरी सिस्टर की टर्न आ गई थी राखी बांधने की। सो उसने भी राखी बांधी और फिर हम आ गए थे नीचे। सो अक्सर मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही एक दूसरे को राखी बांधते हैं हमेशा से। और सो उसके बाद जो है मैंने और मेरी सिस्टर दोनों ने एक दूसरे को राखी बांधी। और फिर उसके बाद बारी आ गई थी मेरी बेटियों की एक दूसरे को राखी बांधने की।
क्या हुआ था कि जब शान्विका हुई थी ना, शान्विका इज़ माय सेकंड डॉटर, सो जब शान्विका हुई थी तो सब लोग सृष्टि को ऐसे बोलते थे कि सृष्टि अब तू राखी किसको बांधेगी, अब तो तेरी बहन है, बहन ही हुई है, भाई नहीं है ये, तो तू राखी किसको बांधेगी। तो लिटरली ये सभी को बोल देती थी कि हाँ भाई तो क्या हो गया कि अगर मेरी बहन है तो मैं बहन को भी राखी बांधूँगी। और मैंने भगवान से खुद मांग के किया कि भाई मुझे सिस्टर ही चाहिए। सो बस इन दोनों ने भी एक दूसरे को राखी बांधना स्टार्ट कर दिया था। और ये है इन दोनों के आउटफिट, बिल्कुल सेम ड्रेसेस मैंने इनके लिए बनाई थी। कैसी लग रही हैं आपको ये भी बता देना। तो बस सृष्टि और शान्विका ने एक दूसरे को राखी बांधी और उसके बाद जो है टाइम हो गया था 11:30, हमारे घर जाने का टाइम भी हो गया था। सो सृष्टि ने खाना वगैरह खाया और इतने में जो है इसके पापा ने गाड़ी निकाल दी थी, क्योंकि घर पे दीदी वगैरह हमारा वेट कर रहे हैं। सो हमें भी आज जल्दी ही जाना था। सो उसके बाद जो है मैंने सभी को किया बाय बाय, सभी से मिली, दादी हैं, पापा हैं और साथ में है बड़ी मम्मी। सो यहाँ पर ना बड़ी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये मेरे को जो है शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रही है सृष्टि। और जैसे उनको पता लगा तो वो एकदम से अपना फेस छिपाने लग गए थे। और मम्मी और मेरी सिस्टर जो है वो हमारे साथ ही जा रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर है मंदिर, सो उनको मंदिर भी जाना था। सो सृष्टि बोलती कि हाँ भाई नानी से भी मिल लो, तो बस उनके साथ मिले और थोड़े से नीचे आकर इनको जो है आगे आकर इनको उतार दिया था। और ये देखो अभी शान्विका को पता है कि हम घर जा रहे हैं, सो ये तो अब तो बात भी नहीं करने वाली है कि हम लोग गाड़ी में बैठ गए। सो बस इनको यहाँ पर छोड़ा, बाय बाय किया और हम लोग जो है घर की तरफ आ गए थे। सो घर आए और घर पहुँचे थे हम करीब 12:30 पौने 1 बजे। और उसके बाद जो है दीदी ने बांधी राखी अपने भाई को और अपने भाभी को, मीन्स कि मुझे। सो बस हमने यहाँ पर राखी बंधवाई। सो बस उसके बाद जो है बच्चों ने भी, शान्विका और सृष्टि ने भी जो है अपने भाई को राखी बांध दी थी। सो बस राखी वगैरह बांधी और फिर दीदी के जाने का टाइम हो गया था। सो दीदी चले गए थे अपने घर और फिर शाम के टाइम पे हम गए थे मंदिर में, क्योंकि आज भंडारा था। सो हमने भंडारा खाया और फिर मंदिर गए, मंदिर में पूजा की। और इसी के साथ करती हूँ व्लॉग एंड। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।